ऐसा कुछ है, ये वी नॉट से चल रहा है और ऐसे ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ठीक है, इतनी बात। वो क्या कह रहा है हमें, डिस्क रेस्ट पे आ जाती है थोड़ी देर बाद, तो वी नॉट अपॉन आर ओमेगा नॉट बता दो, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ यार, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, किधर की तरफ, पीछे की तरफ, हाँ या ना। फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, सब कुछ जीरो हो गया, ये कहानी है, और तो कुछ है नहीं। अब अगर ये सब कुछ जीरो हो गया तो एक बात बताओ, मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल देख लूं, जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, और फाइनल है कितना, जीरो। तो भाई क्या तीर मार रहे हैं यार, तो इनिशियल इज हाउ मच, एम वी नॉट इंटू वॉट आर, अंदर की तरफ, और ये कैसा, बाहर की तरफ, तो अंदर वाला पॉजिटिव तो बाहर वाला नेगेटिव, माइनस एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू वॉट, ओमेगा नॉट, ये इनिशियल, और फाइनल इज वॉट, जीरो। हाँ क्या, एंगुलर मोमेंटम, हाँ ढंग से बता, एंगुलर मोमेंटम, हाँ तो क्या दिक्कत है, शाबाश, फिर तो तू पढ़ ही नहीं रही है, फिर सही बात है। मैंने क्या कहा था, किसी पॉइंट के अबाउट संसार के अगर बॉडी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम होता था आर क्रॉस पीसीएम प्लस आईसीएम इंटू ओमेगा सीएम, हाँ या ना। तो उस चीज को कब यूज करोगे, अगले साल, इसी साल है मौका बस, अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिर तो होता ही नहीं। अपना दिमाग ही चलाते रहो भाई, जब लिखाया हुआ है तुम्हें नोट्स पढ़ने की कोशिश करो कभी, क्या लिखाया हुआ है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एल इज सिंपली व्हाट, आर क्रॉस पीसीएम प्लस आईसीएम इनटू ओमेगा सीएम, ये लिखाया हुआ है, करा रखा है। अब भाई मैं जिस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है, ठीक है, इतनी बात, हमेशा जीरो हो रहा है, तो मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या करूंगा, कंजर्व करूंगा, ठीक है। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, आर क्रॉस पीसीएम प्लस आईसीएम इंटू ओमेगा सीएम, नेगेटिव आ गया, फाइनल दोनों ही नहीं है, खत्म। जब क्वेश्चन करा दिया फिर भी रो रहे हो यार। चलो आगे देखो भाई, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या करें स्टार्ट, लिखो जरा, क्या स्टार्ट करूं पहले, चलो पहले एसएचएम वेव कर लें, है ना, लेट हो जाएगा ना, पहले एसएचएम वेव करेंगे, ठीक है, फिर आएंगे थर्मो पे, फिर फ्लूइड। लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम भी परेशान नहीं होगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या खेल है, किसने हिला दिया, ये भी हिला रखा है तुमने, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिखो जरा, लिखो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, motion which repeats itself, motion which repeats itself after fixed interval of time, after fixed interval of time
and position and velocity of system is same after regular equal intervals of time. After regular equal intervals of time, मतलब अगर मैं ऐसा कहूं, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेता हूं, ठीक है, तो जरा देखो, सपोज टाइम 0 पे यहां पर था पार्टिकल और वेलोसिटी क्या थी, v1 वेक्टर टाइम 0 पे। तो एक टाइम पीरियड के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइम t के बाद ये दोबारा से यहीं पर होगा और वेलोसिटी क्या होगी, v1 सेम डायरेक्शन में। वेलोसिटी वर्ड यूज करा, स्पीड नहीं यूज करा था। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा और पोजीशन भी यही होगी, ठीक है, इतनी बात। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। मतलब अगर मैं इस जगह पर देखूं, वेलोसिटी कितनी, v2, तो इसी जगह पर आफ्टर टाइम t दोबारा से होगा सेम वेलोसिटी के साथ और पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी, आफ्टर रेगुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। सच अ मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल लिख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं लेकिन उनमें भी यही सेम कहानी रहेगी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ठीक है। एनी हार्मोनिक मोशन, कोई भी हार्मोनिक मोशन, एनी हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन होंगे, ठीक है, इतनी बात। अब आते हैं हम हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ठीक है, उसकी बात करें। लिखो जरा हार्मोनिक मोशन, ठीक है, लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, it is a type of periodic motion, it is type of periodic motion where where phase of particle also repeats identically after fixed interval of time. तो क्या लिखा हमने, फेज भी क्या करेगा, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है, इतनी बात। अब फेज क्या होता है अभी पता चल जाएगा। लिखो जरा, लिखो हार्मोनिक मोशन is vibration of system or particle, is vibration of system or particle to and fro about fixed position। देखो सर्कुलर मोशन में वाइब्रेशन नहीं है भाई, सर्कुलर मोशन पार्टिकल क्या कर रहा है, गोल चक्कर काट रहा है। हार्मोनिक मोशन में क्या है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल क्या कर सकता है, टू एंड फ्रो क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। कभी इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया। पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं कि ऐसा हो, हर हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होता है लेकिन हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें क्या चीज है, एक सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि भाई हार्मोनिक मोशन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए,
टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, सिस्टम या पार्टिकल क्या करता है, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, इतनी बात। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, हार्मोनिक मोशन। अब लिखो जरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमें पढ़ना यही वाला है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब मैं हार्मोनिक मोशन वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसमें ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मल्टीपल हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि यूनिक फ्रीक्वेंसी से ही क्या कर रहा हो, ऑसिलेट कर रहा हो। टू एंड फ्रो क्या करना, ऑसिलेट करना, ठीक है, इतनी बात। तो टू एंड फ्रो जब ये ऑसिलेट करेगा तो जरूरी नहीं कि सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे, हार्मोनिक मोशन में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या कर सकता है, ऑसिलेट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यूनिक होगी। तो लिखो जरा, लिखो, if system or particle oscillates to and fro about any fixed position with unique frequency ठीक है, मतलब एक सिंगल यूनिक फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करे, पार्टिकल क्या करे, ऑसिलेट करे अबाउट एनी मीन, मतलब अबाउट एनी फिक्स्ड पोजीशन, देन हार्मोनिक मोशन is called as simple harmonic, then harmonic motion is called as SHM। बहुत ही आसान है, क्या कह सकते हो आप, SHM कह सकते हो। अब जरा हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको, ठीक है। SHM फिर दो टाइप के हैं भाई। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, हर हार्मोनिक और SHM पीरियोडिक होता है, लेकिन हर पीरियोडिक हार्मोनिक या SHM नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात ही ध्यान रखो। अब हमें SHM पढ़ना है तो हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। SHM दो टाइप का, एक लीनियर और एक कौन सा, एंगुलर। लीनियर SHM का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इतनी बात। मान लो ये हमारी क्या है, फिक्स्ड पोजीशन है, इसके अबाउट पार्टिकल या सिस्टम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ऐसे गया, ऐसे वापस आया, फिर गया और फिर वापस आया, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऑसिलेट। मतलब एक किस पे, स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो इसलिए हम इसको कौन सा कहेंगे, लीनियर एसएचएम। तो लिखो जरा, लिखो इफ, लीनियर एसएचएम में लिखो इफ oscillation of particle is on straight line about fixed position, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर ऑसिलेशन पार्टिकल का क्या है, स्ट्रेट लाइन पे अबाउट फिक्स्ड पोजीशन, तो उसको हमने क्या कहा, लीनियर एसएचएम। अब लिखो जरा एंगुलर एसएचएम में, जैसे हम सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक धागा होता है, ये बॉब, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं कर रहा ऑसिलेट, किस पे कर रहा है, कर्व पाथ पे, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा एंगुलर एसएचएम में, इफ पार्टिकल और सिस्टम oscillates about fixed point on curve path, on which path, curve path, उसको हम क्या कहते हैं,
एंगुलर एसएचएम कोई इशू नहीं। अब एक एक करके पढ़ेंगे भी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, लीनियर एसएचएम, फिर एंगुलर एसएचएम। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं ढंग से। अब लीनियर एसएचएम में देखो आप, दिस इज फिक्स पॉइंट। ठीक है, इतनी बात। अब आप ऐसे देखो, इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, मतलब इधर कहीं मैक्सिमम गया होगा फिर वापस आया होगा, इधर कहीं मैक्सिमम गया होगा फिर वापस आया होगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंसेज हैं फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड एज व्हाट, एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारा हो गया, इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ क्या, नेगेटिव। दिस इज व्हाट, प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए। मानते हो या नहीं मानते हो? अब एक चीज और है, अगर ये इधर की तरफ जा रहा था और यहां से वापस लौटता है तो इस जगह पर सिस्टम या पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, यहां पर भी क्या है, जीरो है। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये अपने आप यहां से वापस आ रहा है, अगर अपने आप वापस आ रहा है तो इस पे फोर्स अंदर की तरफ रहा होगा, अंदर की तरफ रहा होगा फोर्स, और जब फोर्स अंदर की तरफ है, ठीक है इतनी बात, तो इसकी वेलोसिटी इधर से आते हुए क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। फिर जब इधर जा रहा है तो फिर से घट रही है, तभी जीरो हो रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो इस जगह पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब एक और चीज, अगर हमने इसको इधर की तरफ धक्का दिया था कि भाई जा तू इधर, वेलोसिटी दे दी, ठीक है इतनी बात, तो इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली घट रही थी। यानी कि पार्टिकल अगर किसी मोमेंट पे यहां पर है, ठीक है इतनी बात, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ या ना, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या कर रही थी, घट रही थी। अगर मैं यहां पर इधर की तरफ वेलोसिटी v है, तो इधर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। घटते घटते वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई। ऐसा ही कुछ है। ठीक है इतनी बात। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो पार्टिकल पे लग रहा है वो किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है या नहीं है? मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है इतनी बात। अब ये यहां गया, इसकी वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। फिर बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी क्या हुई, मैक्सिमम। फिर इधर जाएगा, फिर से घटेगी। तो इसका मतलब इधर की तरफ अगर है पार्टिकल किसी मोमेंट पे, तो ये फोर्स आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? तो यही है कि नहीं है? ठीक है इतनी बात। फोर्स ये आ गया और वेलोसिटी इस पे किधर की तरफ हो गई, जरा देखो। अगर उधर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ होगी वेलोसिटी। अरे यस और नो? और एक्सेलरेशन इस पे इधर की तरफ। मानते या नहीं मानते हो? अब जब ये लौटेगा तब वेलोसिटी भी इधर की तरफ होगी, फोर्स भी इधर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर ये अवे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मोशन किधर है, मोशन इस डायरेक्शन में है। ठीक है इतनी बात। तो मैं क्या कहूंगा, रिटार्डेशन। हाँ या ना? रिटार्डेशन है या नहीं है? ठीक है इतनी बात। अब एक और चीज, अगर मोशन इधर की तरफ है तब भी रिटार्डेशन। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे वेलोसिटी घट रही है कि नहीं घट रही है? जब मीन पोजीशन से दूर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या कर रही है, घट रही है। अब जब वापस आएगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है इतनी बात। अगर इधर की तरफ मोशन है, तो कैसा, एक्सेलरेशन। इधर की तरफ मोशन है तो कैसा, एक्सेलरेशन। मानते हो या नहीं मानते हो?
और इस केस में वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, क्योंकि एफ रीस्टोरिंग और ए पैरेलल टू व्हाट, वी, हाँ या ना। और यहाँ पर एफ और ए वी के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। अरे पक्का ठीक है। तो वापस आते हुए टुवर्ड्स मीन पोजीशन वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स वेलोसिटी के क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। और दूर जाते हुए वेलोसिटी क्या करेगी, घटेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स क्या हैं, एंटी पैरेलल है, ठीक है। इतनी बात। अब एक और चीज, इस टाइप के मोशन के लिए जो ये फोर्स है, ये आपको हमेशा किधर की तरफ दिख रहा है। एक मजेदार बात देखो, दिस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स व्हाट, मीन पोजीशन। भाई देखो, जब ये दूर जा रहा था तब भी अंदर था, जब ये पास आ रहा है तब भी फोर्स किधर था, अंदर ही था, जब ये इधर दूर जा रहा तब भी फोर्स अंदर था, और जब ये पास आ रहा तब भी फोर्स क्या था, अंदर था। मतलब लिखो जरा, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हाँ या ना। मतलब पार्टिकल पे जो भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा हमेशा किधर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कोई इशू है इसमें, किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। कोई डाउट नहीं है, तो हमेशा किधर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक और मजेदार बात बेटा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है, therefore acceleration is also towards mean position, हाँ या ना। एक्सेलेरेशन भी हमेशा किधर की तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब एक और चीज, एसएचएम में एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता है, वो उसी एम्पलीट्यूड से क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। क्योंकि मैं डैम्प्ड एसएचएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, प्योर एसएचएम की। मतलब देयर इज नो एनर्जी लॉस। तो एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल इधर की तरफ गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई, तो वो एनर्जी का लॉस तो हुआ नहीं, तो वो कहीं ना कहीं क्या हुई होगी, स्टोर हुई होगी। इन व्हाट फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब वापस आया तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पूरी की पूरी काइनेटिक में। फिर वही काइनेटिक किस में, पोटेंशियल में, फिर काइनेटिक में। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है ड्यूरिंग व्हाट, ऑसिलेशन, हाँ या ना। कभी काइनेटिक बढ़ रही है, कभी पोटेंशियल बढ़ रही है, लेकिन लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। इतनी बात। अब मजेदार बात देखो, अगर ऐसा है तो ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग, ये कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए, बाकी तो कोई फोर्स है नहीं, हाँ या ना। तो लिखो जरा, लिखो, सिंस देयर इज नो चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग मोशन, मतलब जब भी एसएचएम हो रहा है एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। सिंस देयर इज नो चेंज इन एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग मोशन, देयरफॉर restoring force must be conservative in nature, हाँ या ना। therefore restoring force must be conservative in nature, क्लियर है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए। अब मजेदार बात देखो, अगर ये कंजर्वेटिव नेचर का है तो आपने वर्क पर एनर्जी पढ़ा हुआ है ना, आपने पढ़ा होगा कि, और ये कैसा है, वन डायमेंशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है, एक ही लाइन पे तो है। अगर लीनियर वन डायमेंशनल फोर्स होता है तो हमेशा क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फोर्स क्यों एक्स के प्रोपोर्शनल आया था, ठीक है। इतनी बात। मतलब आपको लिखाया गया होगा वर्क पर एनर्जी में कि वन डायमेंशनल फोर्स इज कंजर्व, लीनियर वन डायमेंशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन व्हाट, नेचर। तो लिखो जरा, सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी proportional to displacement from the mean position, from the, हाँ मीन पोजीशन ही लिख लो, बाद में नाम दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। भाई कंजर्वेटिव होने के लिए ये जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो, क्या कहते हैं, फोर्स जो हो वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो अब हमें मिल गया, दिस फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स is proportional to what, x, let x be the displacement from the mean position। इसको मैंने ले लिया ओरिजिन, और ये क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया, हाँ या ना। बस एक चीज है, अगर हम इधर गए तो ये क्या है, प्लस x है, अरे हाँ या ना। और ये क्या है,
माइनस एक्स। जो फोर्स है वो नेगेटिव साइड में डायरेक्टेड है या नहीं है, और इधर है तो फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड है, पॉजिटिव साइड में। तो मैंने इस एक्स के आगे क्या लगा दिया, माइनस साइन। क्लियर है। अब एक बात बताओ, एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन टेल्स अस अबाउट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स। और इधर एक्स नेगेटिव तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव, मतलब टुवर्ड्स व्हाट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी कंजर्वेटिव भी हो गया, सारी बातें बैठ रही हैं इसमें। एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज सम कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। के इज सम कांस्टेंट, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। क्लियर है। अब ये फोर्स आ गया तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो मीन पोजीशन है। अच्छा, एक और मजेदार बात, आप ऐसे देखो, इस पोजीशन पे फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। हाँ या ना, यहाँ पर फोर्स क्या आ रहा है अपने आप, एफ आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कैसी पोजीशन हो गई, इक्विलिब्रियम। अरे हो गई कि नहीं हो गई, कौन सी पोजीशन हो गई, इक्विलिब्रियम हो गई। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल या अनस्टेबल, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि जब आप इसको इधर ले जा रहे हो तो फोर्स क्या करना चाहता है, वापस लाना चाहता है। इधर ले जा रहे हो तो भी फोर्स वापस लाना चाहता है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और एक और मजेदार बात हो गई इसके साथ, इसी को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। और हमें एक चीज और पता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, मिनिमम। मिनिमम क्या होती है, मिनिमम होती है। उसको हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं जीरो, ठीक है, इतनी बात। हालांकि जरूर नहीं, सवाल जब मिलेगा तो हो सकता है आपको मीन पोजीशन पे क्या दे दे, कुछ पोटेंशियल एनर्जी दे दे, लेकिन वो सबसे क्या होगी, छोटी होगी। तो यू मिनिमम हो गया मीन पोजीशन पे, एंड यू मिनिमम इज जीरो अज्यूम्ड। हम ज्यादातर सवाल इसके लिए करेंगे, जब भी सवाल आएगा ध्यान रखेंगे कि कहीं पर यू मिनिमम अगर जीरो नहीं दे रखी है तो हम इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो यू मिनिमम इज इक्वल टू जीरो अज्यूम्ड, ठीक है, इतनी बात। तो अब हमें क्या क्या पता चला कि भाई फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया मीन पोजीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, यू मिनिमम होना चाहिए वहां पर, यू मिनिमम इज अज्यूम टू बी व्हाट, जीरो। एक और चीज, इसी जगह पर एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। एक्सेलेरेशन भी यहाँ पर जीरो है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, मैक्सिमम, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो। चलो, अब इस जगह पे फोर्स कैसा होगा, मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा, अरे के इंटू ए होगा, बस माइनस के होगा, मतलब अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर भी फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, इतनी बात। इसी तरीके से एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ मुझे। और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम होगा। और किसके बराबर होगा, जरा देखो, a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू वॉट, एक्स। अरे मैंने मास से डिवाइड कर दिया सिस्टम के, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई डाउट। तो मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से स्टार्ट करा, मैंने आपको लॉजिक दिया कि के एक्स आ क्यों रहा है, ठीक है, इतनी बात। तब स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये कहानी आ गई। अब हम के एक कांस्टेंट था, सिस्टम का मास भी क्या होगा, फिक्स ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर इज द सिस्टम। तो के अपॉन एम हमारे पास एक क्या है, नया कांस्टेंट है, उसको मैंने क्या कह दिया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। इसको थोड़ी देर बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। थोड़ी देर बाद बात करेंगे बेटा इसके बारे में, ठीक है, अपने आप प्रूव हो जाएगा। दिस इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अपने आप हो जाएगा कि क्या आना है इसे, ठीक है, इतनी बात। बस मैंने इसको नया नाम दे दिया, क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अंडर रूट के बाय एम। हो गया इतना, बढ़े आगे, बढ़ जाए। चलो, अब देखो भाई,
हमें इसका इधर एम्पलीट्यूड प्लस ए, इधर माइनस ए, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी हमें पता है कितनी, 0। यहां पर भी वेलोसिटी हमें पता है कितनी, 0। मान लो किसी मोमेंट पे पार्टिकल यहां पर है, एक्सेलेरेशन अंदर की तरफ होगा, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन यहां पे 0, u मिनिमम यहां पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम, माइनस साइन इंडिकेट्स अंदर की तरफ है। यहां पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में, बेटा माइनस साइन को मैग्नीट्यूड लेके मत चलना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर ए ही है, माइनस सिर्फ क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। बस उस चीज से मत घबराना कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब हमें यहां पर ए पता है, व्हाट इज ए एट दिस पोजीशन, इसको छोटा कर दूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको लिखा मैंने ऐसा, लिख सकता हूं, कोई इशू है इसमें, किसी को डाउट, तो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो किसी को, किसी को डाउट है भाई, dx dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx अपॉन dt इज व्हाट, v itself। ऐसा लिख सकता हूं भाई, इंटीग्रेशन, ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। मान लो x पे वेलोसिटी कितनी है, v है। अब वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, दो चीजें हैं। x पे वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, अगर वो लौट रहा था तो किधर, अंदर की तरफ यानी कि नेगेटिव, और इधर जा रहा था तो क्या, पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस ए पे वेलोसिटी कितनी है 0 की नहीं, या आप माइनस ए ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू प्लस ए पे या माइनस ए पे वेलोसिटी के, चलो दोनों लिख देता हूं मैं, खुश हो जाओ, इज व्हाट, 0। किसी भी x पे वेलोसिटी कितनी, v, हाँ या ना, कोई इशू है इसमें, ठीक है। इतनी बात तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, और इंटीग्रेट करके देखो, लिमिट डाल के यही आएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, v at any x can be written as plus minus ओमेगा अंडर रूट, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे वेलोसिटी दो हैं, एक पॉजिटिव साइड में और एक क्या, नेगेटिव साइड में। ये हमेशा ध्यान रखना कि दो वेलोसिटीज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एसएचएम में, स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी लेकिन क्या है, दो, क्योंकि डायरेक्शन क्या पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल है। ये आ गया हमारे पास। अब यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि एट मीन पोजीशन जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी x इक्वल टू 0 पे कितना, प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, हाँ या ना। अगर इधर की तरफ है तो प्लस ओमेगा, इधर की तरफ है तो कितना, माइनस ओमेगा है। और ये बात की नहीं आ रही है, तो हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है। बढ़े आगे, तो हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, हाँ या ना, ठीक है। इतनी बात, एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अरे यार v इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू डालोगे आपको क्या मिलता जाएगा, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, x की वैल्यू डालोगे आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है, चलो अब देखो जरा, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट
ठीक है, इतनी बात। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज और थी, आपके पास एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो या नहीं, पहले बता दो। दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन of degree 1 for simple harmonic motion, linear simple harmonic motion। ठीक है, अभी हम लीनियर पढ़ रहे हैं तो वही है, ठीक है। ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर क्यों? अगर आपके पास dx अपॉन dt होता है कहीं पर, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ यही हो। जैसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं तो डिग्री क्या होती है 1, ठीक है, इतनी बात। क्वाड्रेटिक कहते हैं तो डिग्री क्या होती है 2, क्यूबिक कहते हैं 3 होती है। तो इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, अगर सिंगल डेरिवेटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर, डबल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर, ट्रिपल डेरिवेटिव तो कितना, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। लेकिन इस ऑर्डर की पावर क्या है, 1 है या नहीं है, इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, डिग्री 1। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अब एक और खेल है कि भाई देखो, ये तो आ गया हमारे पास। अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, इतनी बात, तो मैथ्स वाला है, हाँ ठीक है, तो कुछ ज्ञान देगा हमें ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अंतर क्या होता है? वो तो मैंने बता दिया, कोई और अंतर बता ना। वो तो मैं बता चुका हूँ कि अगर dy बाई डी एक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो गया तो थर्ड ऑर्डर। वो तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और कोई अंतर बता। ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें कोई चेंजेस होते हो? फर्स्ट ऑर्डर बोल, सिंगल नहीं, फर्स्ट ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर में क्या होता है फिर? चलो कोई बात नहीं भाई, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, ऐसे रूट्स होते हैं ना। सेम वे अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, सेकंड ऑर्डर है तो उसके क्या होंगे, 2 पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, थर्ड ऑर्डर है तो 3 होंगे, फोर्थ ऑर्डर है तो 4 होंगे। बस सिंपल सी कहानी, और कुछ नहीं है, ठीक है, इतनी बात। अब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इतनी बात। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x, एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, t। तो जब मैं x और t का सॉल्यूशन खोजूंगा तो मुझे 2 इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है, इतनी बात। उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक से आप पूरा SHM पढ़ सकते हो, ठीक है, इतनी बात, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। पूरा SHM आप किसी भी एक से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात बता, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक रूट अल्फा आया, एक बीटा आया, तो अगर मैं उस इक्वेशन में अल्फा डालूंगा तब भी 0 आएगा, बीटा डालूंगा तब भी 0 आएगा। तो अगर इसके 2 सॉल्यूशन हैं तो x की अगर मैं पहली वैल्यू डालूंगा तब भी ये पूरा क्या आएगा, बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और दूसरा डालूंगा तो भी क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 2 सॉल्यूशन आने वाले हैं सेकंड ऑर्डर के, उनमें से हम किसी एक से पूरा SHM पढ़ लेंगे, ठीक है, इतनी बात। और अब जरा देखो, ये लिख लिया हमने, ठीक है, मिटा दूं इसे। अब जरा देखो भाई, इस v को मैं लिख सकता हूं, मैं दोनों सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूं, ठीक है। v को लिख सकता हूं dv अपॉन dt इज इक्वल टू, सॉरी, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट, मैथ्स वाला और कौन है, तो अकेला ही आता है, बाकी कोई मैथ्स वाला नहीं है तुम में से। चल तू ही भुगतेगा फिर, और क्या। dx बाई dt ये आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब इसका
एक तो मैं सॉल्व करूंगा प्लस वाले से और एक सॉल्व करूंगा किससे, माइनस वाले से। ठीक है, इतनी बात। दोनों से सॉल्व कर लेते हैं भाई। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ भाई? ठीक है, इतनी बात। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, कंडीशंस बाद में दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो कौन सा इंटीग्रेशन, नहीं नहीं, लिमिट ना लगाने पे कौन सा इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हाँ बता, जल्दी बता। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट। जब लिमिट नहीं लगाते तो हमें कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो x कम्स आउट टू बी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक सॉल्यूशन ये आ गया कि नहीं आ गया? बताऊंगा अभी फाइव क्या होता है। ठीक है, चिंता ना करो। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये आ गया। दूसरा इंटीग्रेशन ऐसा लिख सकता हूं, तो इसको क्या लिख देता हूं, माइनस साइन बैठा हुआ है। ठीक है, इतनी बात। अब x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, इतनी बात। किसी भी एक से आप पूरा काम चला सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आपको साइन से करना है कॉस से करना है, दोनों से रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, इतनी बात। अब क्योंकि साइन फंक्शन हमें आसान लगता है, हाँ या ना, कॉस फंक्शन उल्टा चलता है, एंगल बढ़ने पे कॉस की वैल्यू घटती है, साइन में क्या होता है, एंगल बढ़ने पे साइन बढ़ता है। तो हम ये ज्यादा आसानी से हम समझ जाते हैं, तो हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत है इसमें? तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। मैं इसको लेके चलूंगा, दोनों सॉल्यूशन है हालांकि, लेकिन मैं इसको लेके चलूंगा, कोई इशू नहीं है। अब एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया है? बढ़ जाए आगे। अब देखो भाई, अब जरा देखो एक मिनट, हमारे पास क्या आया, a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम। पढ़ चुके हैं ना? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x इज a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ना मैंने भी आपको ओमेगा बताया है, ना मैंने आपको फाइव बताया, अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या था, velocity as a function of what, displacement. This is acceleration as a function of displacement, and this is displacement as a function of what, time. ओमेगा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, तो पता ही है ना, ओमेगा फिक्स ही है, और फाई मैंने कहा था कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के दौरान मैंने इंट्रोड्यूस करा, अभी बताऊंगा क्या होता है। अब अगर मैं dx by dt करूं, मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? अरे dx by dt पे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैन बी आल्सो रिटन एज फंक्शन ऑफ टाइम। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना? एक्सेलरेशन कैन बी आल्सो रिटन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, हाँ या ना? तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गए, आगे भाई, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है,
अब ये कैसे पता चला कि ये मोशन पीरियोडिक है? ठीक है, ये मोशन कैसा है? पीरियोडिक है। ये बात कैसे पता चली? ठीक है, बता भाई। साइन का फंक्शन आ रहा है और साइन थीटा इज व्हाट? पीरियोडिक। सही कह रहे हो। साइन थीटा क्या होता है? पीरियोडिक होता है। ठीक है, इतनी बात। कितने टाइम पीरियड बाद रिपीट करता है? 2 पाई। अरे 2 पाई के बाद साइन थीटा का फंक्शन पूरा का पूरा क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं यहां पर देखूं, ओमेगा टी यही है एंगल जिसमें टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो ओमेगा इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो टाइम पीरियड हमारा क्या आया? 2 पाई/ओमेगा। इसीलिए इसको हमने क्या कहा था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब 2 पाई/ओमेगा, मतलब इतना 2 पाई/ओमेगा के बाद क्या करेगा? फंक्शन अपने आप को क्या करेगा? प्योरली रिपीट करेगा। दिस इज व्हाट? टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी मत कह देना भाई, क्योंकि यहाँ सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता है पार्टिकल। क्या कर रहा होता है? ऑसिलेट। इसलिए इस ओमेगा को हमने एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहा, हमने क्या कहा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दैट इज टाइम आफ्टर विच दिस पार्टिकल विल रिपीट इट्स मोशन। मतलब 2 पाई एंगल कवर करने के बाद, 2 पाई एंगल कवर करने में जितना समय लगा उसको हमने क्या कहा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो टाइम पीरियड हो गया है। ठीक। दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये भी कह सकते हो आप। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? नोट करो इस बकवास को। तो ओमेगा वाली बात तो क्लियर हो गई कि क्या चीज था ओमेगा, क्यों इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा था और क्यों लेके बैठे हुए थे हम इसे, क्योंकि इसी की वजह से मोशन का टाइम पीरियड क्या हो रहा था? डिसाइड हो रहा था। अब एक और समस्या आई, फाई क्या बवाल है? ठीक है, इतनी बात। फाई क्या है या ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, पहले ये देखें। हो गया इतना। अब लिखो जरा, लिखो ओमेगा टी प्लस फाई इज फेज ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। इसको हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं भाई। एट टाइम टी, देखो टी की वैल्यू डालते जाओगे आपको क्या मिलता रहेगा? ओमेगा टी प्लस फाई। तो ओमेगा टी प्लस फाई क्या है? फेज है पार्टिकल का। ठीक है, जो क्या कर रहा है? एसएचएम। और ये चीज फेज बताता क्या है? लिखो जरा, फेज tells us about position of particle at that time। मतलब उस समय पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है भाई, क्या क्या बताएगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका क्या? डायरेक्शन। क्लियर है इतनी बात? अरे ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता करना था कि भाई किसी भी जगह पर अगर पार्टिकल है तो उसके पास क्या वेलोसिटी है? दो, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो उसके बारे में कमेंट करेगा कि इधर वाली है या इधर वाली है। और पार्टिकल की क्या कमेंट करेगा? पोजीशन कहाँ है। ठीक है, मतलब अगर मैं टाइम की वैल्यू डाल दूं यहाँ तो मुझे पता चल जाएगा पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है या यहाँ कहाँ है। और दूसरा, इधर चल रहा है या इधर चल रहा है, और जितनी स्पीड है उस जगह पर वो वाली वैल्यू। ठीक है। अब एक चीज और लिखो, इसी में ओमेगा टी प्लस फाइव में अगर मैं टी को 0 डाल दूं तो इसका मतलब मुझे इनिशियल फेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाई यही बात हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब टाइम 0 पे पार्टिकल की पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका क्या? डायरेक्शन, यही बातें पता चलेंगी। तो लिखो जरा, लिखो, इफ टी इज इक्वल टू 0 then phase is equal to phi, then phase is equal to phi called initial phase or epoch। मैथ्स वाले ने तो पढ़ा होगा ये सब, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो पढ़ ही रखा होगा सब कुछ। तो हो गया पेपर? पेपर तो रद्दी सा आया हुआ है। हाँ, तो साला इतना सब कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती है। चिंता ना कर, एडवांस में जब आएगा ना तब समझ में नहीं आएगा मैं करूँ क्या, कहाँ भागूं।
ठीक है, पिछले साल भी लोग भाग ही रहे थे एडवांस के पेपर से, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है हमारे साथ। इपॉक, EPOCH, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इफ t इक्वल टू 0 पे फेज क्या हो गया 5, और उसी को हम क्या कहते हैं इनिशियल फेज और इपॉक कहते हैं। दैट इज वी विल गेट initial position of particle and initial position आ जाएगी पार्टिकल की, and initial magnitude and direction of velocity. Initial magnitude and direction of velocity, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई, ये सारी बातें हमें पता चल जाएंगी 5 से। ठीक है, अब जरा करते हैं इस चीज को। एक बार मैं सारी बातें दोबारा से बता दूं, फिर फेज के बारे में बात करते हैं। पच्चीस बार लिख चुका हूं चीजें, ठीक है, ध्यान रखना, मरोगे वरना, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मैग्नीट्यूड में, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम, ठीक है। यू मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा यहाँ? हाँ या ना? यू क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है, इतनी बात। ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी? सेम। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? क्लियर है? अच्छा, यहां से चलेगा ना ये। अब देखो भाई, हो गया। अच्छा, इधर भी एक नोट कर लिया सबने, ये कर ही रखा है आप लोगों ने ना। मैं क्या कह रहा था करने को? फेज के बारे में बात करनी थी, ठीक है। अब ये हो गया। अब आप देखो, मैंने क्या कहा आपसे कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वेशन, ठीक है, इतनी बात। v इज इक्वल टू ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज फंक्शन ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? कोई इशू है इसमें? अब आपसे करवाऊंगा पहले, फिर आसान तरीका ही बताऊंगा एक, ठीक है, इतनी बात। जैसे हम एसी में फेजर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो फेजर भी यहीं पर लेंगे। एसी में फिर मुझे थोड़ा सा बचाव हो जाएगा पढ़ाने में, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये कहानी आ गई हमारे पास। अगर मैं आपसे कहता हूं एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल is at x is equal to plus a by 2, write
x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इक्वेशन लिखनी है आपने। मतलब जैसे a sin ओमेगा टी प्लस पाई है ना, ठीक है, टाइम पीरियड ओमेगा दे, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखी है, एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, तो यानी कि आपको किसकी वैल्यू देखनी है, फाई की, ठीक है। फाई ही अब बचा हुआ है जो अननोन है, टाइम जीरो पे a/2 प्लस a/2 है, दे रखा है मैंने, ठीक है। तुम्हें तो आपको क्या बताना है, फाई की वैल्यू बतानी है। अब आप एक काम करो, रुक जाओ, आप इसी इक्वेशन को उठा लो, ठीक है। इस इक्वेशन को उठाते हो तो आपको दे रखा है, टाइम को जीरो डालो तो x कितना है, प्लस a/2 है, हाँ या ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a/2 इज इक्वल टू a साइन फाई, ये बनता है कि नहीं बनता है, अरे बनता है या नहीं, ठीक है। अब तो यहां से क्या आया, साइन फाई इज इक्वल टू प्लस 1/2, हाँ या ना। एक बात बताओ, कितने एंगल के बाद ये रिपीट करा था, 2 पाई के बाद, तो हम चेक भी कहां से कहां तक करें, 0 से 360, उसके बाद तो रिपीटेड एंगल से जो वापस आएंगे, हाँ या ना। तो हम क्या करें, प्लस 1/2, रजनीश कब कब होता है, हाँ फाई की वैल्यू, हाँ हो गया 120 पे, 150 पे, और कहीं नहीं होगा, सोच ले एक बार, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक कह रहा है भाई, एक पाई/6 पे और एक कितने पे, 5 पाई/6 पे, ठीक है। इतनी बात, तो फाई इज इक्वल टू पाई/6 एंड 5 पाई/6। अब पता है दो वैल्यू क्यों आई, दो वैल्यू इसलिए आई क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे दो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एक इधर वाली और एक इधर वाली, तो अब वो भी डिसाइड करेंगे, तो दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ पर, तो दो, मैंने ये थोड़ी कहा इधर की तरफ जा रहा था, मैंने ये भी नहीं कहा इधर की तरफ जा रहा था, कहा मैंने कैसा, नहीं कहा है ना। तो एक काम करते हैं भाई, अब जरा देखो एक मिनट, अब हम वेलोसिटी चेक करते हैं, टाइम को, टाइम जीरो पे यहाँ पर है, हाँ या ना, इस वेलोसिटी में टाइम को जीरो डालते हैं, तो वेलोसिटी कितना आया, v इज इक्वल टू ओमेगा a कॉस फाई, आया कि नहीं आया भाई, अरे निकम्मो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर आप टाइम को जीरो डालते हो तो आपके पास वेलोसिटी ये आ रही है, ठीक है। इतनी बात, अब आप एक काम करो, एक बार पाई/6 डालो वैल्यू, कॉस पाई/6 डाल, मतलब फाई की वैल्यू पाई/6 डालते हो तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब इधर जाने वाला इक्वेशन अगर आप लिखते हो ये वाला, तो इसको क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6। इस इक्वेशन से ये सवाल स्टार्ट होगा, अगर वो कह दे पार्टिकल इज एट x इक्वल टू प्लस a/2 एंड गोइंग टुवर्ड्स प्लस a, तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, स्टार्टिंग कहां से करोगे क्वेश्चन की, यहां से, ठीक है। इतनी बात, ये आपकी इक्वेशन हो गई x के लिए। अब अगर मैं 5 पाई/6 डालता हूं तो cos 5 पाई/6 इज -√3/2, तो वेलोसिटी किधर आ रही है, पीछे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6। अगर इधर की तरफ जा रहा था पार्टिकल तो आप कौन सी इक्वेशन लोगे, ये लोगे। अगर आपने इक्वेशन में कहीं भी गड़बड़ कर दी ना तो सारे आंसर अपने आप ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे भाई, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। इतनी बात, अभी और आसान तरीका ही बताएंगे, क्लियर है इतनी बात, कोई इशू है इसमें, अभी तरीका भी याद भी हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी आसान तरीका, ठीक है, कोई भी सवाल मैथ्स लगा के नहीं करना है एसएचएम का, ठीक है। इतनी बात, अगर काइनेमेटिक्स का है वो आप सिर्फ फेजर लगाओ अपने आप आ जाएगा, तो फेजर भी बताऊंगा, पहले इसको कर लें पूरा, हो गया है, जनरलाइज कर दूं इस बात को, बात क्लियर हो गई। मैंने कैसे चेक करा, अगर मैं आपको दे देता कि प्लस ए की तरफ जा रहा है तो मैं कौन सी इक्वेशन लेता लास्ट में, ये, और अगर मैं कहता माइनस ए की तरफ है तो आंसर क्या होता है, ये होता। क्लियर है इतनी बात, कोई इशू नहीं इसमें। चलो अब जरा देखो एक मिनट, बढ़ जाए,
ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, अगर हम इस जगह से इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, इतनी बात, उसमें हमारा फाई 0 से स्टार्ट होगा, अगर यहां पर है तो क्या होगा 0, और यहां पहुंचता है तो कितना π/2। क्लियर इतनी बात? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फाई रहेगा, अगर किसके बीच में 0 और प्लस a के बीच में, और किधर की तरफ है प्लस a की तरफ। आप देखो प्लस a/2 पे कितना आया था, π/6 आया था, और किधर की तरफ जा रहा था प्लस a की तरफ। तो फेज विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, और प्लस a पे तो कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है, इतनी बात। अगली कहानी देखो आप, अगर इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो जो फेज होगा हमारा π/2 से स्टार्ट होगा, यहां पर π/2 रहा होगा, और यहां जब पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मीन पे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। और देखो आया भी था, प्लस a/2 पे कितना आया था 5π/6, कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है? तो अगर 0 से प्लस a के बीच में है और टूवर्ड्स माइनस a है तो सेकंड क्वाड्रेंट का फेज, ठीक है, इतनी बात। अब अगर 0 और माइनस a के बीच में है और किधर की तरफ जा रहा है, माइनस a की तरफ, तो फेज हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। यहां पर कितना 3π/2, ठीक है, इतनी बात। अगर वापस मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है, इतने माइनस a से, तो कितना फेज हमारा 3π/2 से 2π, और जैसे 2π पे पहुंचा उसके बाद फिर से क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया एंगल्स का। अरे हाँ या ना? क्लियर? इस तरीके से रहेगा, ये तो एक तरीका हो गया। एक सवाल करें, लिखो जरा, लिखो पार्टिकल, ये नोट कर लिया सबने? लिखो पार्टिकल अंडरगोइंग SHM initially at rest moves half the amplitude in time t1 then remaining half in time t2 then remaining half in time t2, ठीक है, इतनी बात। रिमेनिंग हाफ कितने में, t2 में। फाइंड t1 अपॉन t2, मतलब एम्पलीट्यूड, आधा एम्पलीट्यूड t1 टाइम में, अगला आधा कितने में, t2 में। फाइंड t1 अपॉन t2, करना चाहोगे? चलो एक मिनट देखते हैं। देखो भाई क्या कहानी हमारे पास, उसने क्या कहा, देखो इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब निकला, या तो यहां है या यहां है, यही मतलब निकला कि नहीं निकला? अरे हाँ या ना? तो भाई अगर मैं यहां मान लेता हूं टाइम 0 पे पार्टिकल यहां पर है, तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? अभी मैं आपको मैथ्स वाले तरीके से बता रहा हूं, बाद में फेजर से बताऊंगा, हाँ या ना? यहां से स्टार्ट करेंगे हम सवाल। अब थोड़े समय बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, t1 टाइम, यहां पहुंच गया। अरे यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, पहले बताओ, यस और नो? इधर की तरफ जाते हुए, ये टाइम कितना लिया उसने, t1, और यहां से फिर यहां पहुंच गया, कितना टाइम लिया उसने, t2, यही कहानी है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहां से यहां तक का देखूं तो ये टाइम क्वार्टर द टाइम पीरियड होगा। अरे 1/4 होगा कि नहीं होगा, t/4। अरे यार एक क्वार्टर ही तो पार करा, तो t1 प्लस t2, एक तो मुझे पता ही है, t1 प्लस t2 इज व्हाट, t/4, यही कहानी है। अब मैं क्या निकाल दूं, t1 निकाल दूं, तो वहां डाल दूंगा t2, अपने आप आ जाएगा।
तो एक काम करो, x की वैल्यू प्लस a/2 है, टाइम कितने पे, t1 पे। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? तो डाल दो। ऐसा ही है या नहीं, पहले बताओ मुझे। साइन ओमेगा t1 प्लस पाई/2 इज व्हाट, हाफ। अरे मानते हो या नहीं? अब एक बात बताओ, ओमेगा t1 प्लस पाई/2 किसके बराबर होगा? किसके बराबर, जल्दी बताओ, तो मैथ्स वाला है। क्या आएगा जरा बताना, cos ओमेगा t1 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ओमेगा t1 इज पाई/3, ये कह रहा है। इसकी बात सुन लेते हैं एक बार ना, इसको ही बताते हैं कैसे गलत होता है। 2π/t इज इक्वल इंटू t1 इज इक्वल टू पाई/3, पाई से पाई कट गया, t1 इज t/6, ये कह रहा है, ठीक है। और यहां डाल दिया t1 तो कितना आ जाएगा, t/4 माइनस t/6 कितना होता है, जल्दी बताना। t/12 तो 1/2, ठीक है। चलो इसका गलती से गलत नहीं हुआ, ठीक है, इतनी बात, वरना गलत होना चाहिए था। अब देखो एक मिनट, बच गए। अब देखो एक मिनट, आप यहां देखो, यहां पर कितने आंसर हो सकते हैं, 2, π/6 और 5π/6 हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? कौन सा वाला लेना चाहिए मुझे, π/6 या 5π/6? अगर π/6 लोगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा। एक तो ये है कि वो गलत ही है, दूसरा निकम्मो ये किधर की तरफ जा रहा है, -a की तरफ। तो जो ये एंगल होगा, ये ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो ही नहीं सकता है, ठीक। कॉस में क्यों बदल रहा है, क्यों मैथ्स झाड़ रहा है, ठीक है। अब ओमेगा t1 प्लस पाई/2 इज इक्वल टू व्हाट, 5π/6, हाँ या ना? तो 5π/6 में से पाई/2 गया तो कितना हो गया, पाई/3 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया, ओमेगा t1 इज इक्वल टू व्हाट, पाई/3। सॉल्व कर लो, आ गया कि नहीं आ गया? अरे क्लियर है, ठीक है भाई, ठीक। अब डन, कोई इशू नहीं इसमें। बढ़े आगे। मैं इसमें गलती करा सकता हूँ अगर सिंपल सा ना दूं, मैं इसको यहां से चलने दूं, ठीक है, इतनी बात। और कहूं कि -a/2 पे पहुंचा, ठीक है, पहली बार, और दूसरी बार पहुंचा, ठीक है। या दूसरी बार जब पहली बार क्या आया, रेस्ट पे आया, दूसरी बार जब रेस्ट पे आया, कहीं ना कहीं पक्की बात है एंगल में क्या कर दोगे, लपेटे में आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए उस चीज को मत बदलो, मत, हमेशा देखो किधर की तरफ चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए बताए थे। अब लिखो जरा फेजर, उस साइड से चलाते तो यहां पर तो इक्वेशन लिखता, देख तब तो गधा आदमी है, तब तो इक्वेशन ही कुछ बदल के लिखता, a साइन ओमेगा t प्लस 3π/2 लिखता कि नहीं लिखता, पहले बता। और यहां पर जब पहुंचता तो ये एंगल कितना होता, 3π/2 प्लस π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता कि नहीं होता, क्योंकि इधर से इधर जाने में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा था, फोर्थ, ठीक है, इतनी बात। तो 3π/2 प्लस π/4 कितना एंगल, वो कितना हुआ एंगल, अरे 360 में से 45 घटा 315, 315 को पाई के टर्म में लिख जरा, कितना लिखेगा, लिख लोगे जो भी लिखना होगा, ठीक है। तो एंगल वो वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात। ये नहीं करना कि हम इसे पहले कॉस में बदलें फिर ऐसे करें, तो फिर कबाड़ा कर दोगे भाई अपने आप, ठीक है, क्लियर। चलो फेजर कल करेंगे, ठीक है।